साथियों, ज्ञान के प्रतीक, भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक छोटे से गांव महू में हुआ था, जो आज डॉक्टर अंबेडकर नगर नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। इसलिए उनके परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे। उनके पिता भी ब्रिटिश भारतीय सेना की महू छावनी में सूबेदार थे, जो हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। बालक भीमराव की प्राथमिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुआ, जहां उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। भीमराव अंबेडकर जब 5 वर्ष के थे, तभी 1896 में उनकी मां का निधन हो गया। ऐसी स्थिति में उनके पिता की बड़ी बहन अर्थात बुआ मीराबाई ने उन्हें संभाला। मीराबाई के कहने पर ही रामजी सकपाल ने सन 1898 में जीजाबाई से पुनर्विवाह कर लिया, ताकि बालक भीमराव को मां का प्यार मिल सके। इसके बाद वे परिवार के साथ मुंबई चले आए। यहाँ भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद छात्र भीमराव लगातार अपने विरुद्ध हो रहे छुआछूत और भेदभाव से व्यथित रहे। बालक भीमराव जब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब बाल विवाह प्रथा के चलते 1906 में ही उनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया। सन 1907 में अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा पास किया और 1912 में बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर मुंबई विश्वविद्यालय के एलिफिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, जिसमें संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने के कारण वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। 1915 में पुनः बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान और राजनीति के साथ प्रमुख विषय अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की। इसके लिए उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था और वर्ष 1916-17 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जिसमें उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और वापस इंडिया लौट आए। किंतु कुछ समय बाद पुनः लंदन जाकर 1920 में बार 8 लॉ की डिग्री प्राप्त की और 1921 में अर्थशास्त्र से एमएससी किया, जिसमें उनके शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण। 1922-23 के दौरान कुछ समय जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद एक बार फिर लंदन जाकर वर्ष 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही डीएससी की डिग्री प्राप्त किया, जिसमें उनके शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन को अर्थशास्त्र में डिग्री के लिए स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास बहुत सारी मानद उपाधियां भी हैं। वे अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे, जो कुल 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के जानकार थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव बचपन से ही देखा था और अपमानित हुए थे। इसलिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मूक, अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने हेतु मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबोध भारत नामक पत्रिकाएं संपादित की। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने एक भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। 1924 में बाबा साहेब ने दलितों को समाज में अन्य वर्गों के बराबर स्थान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 25 दिसंबर सन 1927 में अछूतों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति का दहन किया। वर्ष 1928 में महार तालाब पर पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया। 2 मार्च 1930 को नासिक के कलाराम मंदिर में प्रवेश हेतु अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह किया। इसके बाद 1935 में हिंदू धर्म और जातिवाद पर आक्रामक होते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नीची समझी जाने वाली जातियों को आंदोलित करते हुए महाराष्ट्र के येवला में गरजते हुए कहा था कि यदि आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए।
अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सके तो धर्म बदलिए। इन्हीं सब कार्यों की वजह से बाबा साहब को दलित वर्ग के मसीहा के रूप में जाना जाता है। 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक संधि हुई जो पूना संधि के नाम से जानी जाती है। राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बाबा साहब ने अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीट पर जीत हासिल किया। बाद में बाबा साहब ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। 1937 में ही मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा जीतकर डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण क्षेत्र में पट्टेदारी को खत्म करने के लिए विधेयक पास करवाया। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूत लोगों को हरिजन नाम दिया था, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन बाबा साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था, अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। वर्ष 1945 में बाबा साहब अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटेबल्स नामक लेख लिखा, जिससे गांधी और कांग्रेस को अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होना पड़ा। आजादी से पूर्व वर्ष 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए होने वाले चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण जब बाबा साहब चुनाव हार गए तो बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब अंबेडकर को अपने यहाँ से चुनकर संविधान सभा में भेजा था। गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी। इसीलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर साहब को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे बाबा साहब ने स्वीकार भी किया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को जब भारत के नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा आयोजित हुई, तो बाबा साहब अंबेडकर की विद्वता के कारण ही संविधान के प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर उन्हें संविधान के निर्माण का कार्य सौंपा गया, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कठिन परिश्रम करके तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान काम करने लायक है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचित भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया और इस दिन को हम भारतीय लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अस्पृश्यता, अशिक्षा, अंधविश्वास के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विषमता को सबसे बड़ी बुराई के रूप में प्रस्तुत किया और एक नैतिक एवं न्यायपूर्ण आदर्श समाज के निर्माण के लिए स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सूत्रों को आवश्यक बताया। बाबा साहब ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। उनके 3 उपास्य देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ हिंदू समाज में संघर्ष करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे छोड़ देना ही अच्छा है। और इस प्रकार उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके अनुसार बौद्ध धर्म वैज्ञानिक सोच पर आधारित होने के साथ साथ लोकतांत्रिक, नैतिक एवं समतावादी है। अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को लगभग 63 साल की उम्र में अपने पार्थिव शरीर को इस संसार में छोड़ दिया। इस पुण्यतिथि को उनके अनुयायियों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में देखा जाता है। भारत सरकार ने मरणोपरांत सन 1990 में बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। अमेरिका ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर आधारित ये बातें आपको कैसी लगी?
यदि आप बाबा साहब के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।